साधारण सा दिखने वाला बच्चा जिसके बिहेव से सभी लोग परेशान रहते थे, वह दुनिया को इतना कुछ देकर जाता है कि हम उनके कृतियों को भुला नहीं सकते। ये दिलचस्प कहानियाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, जो एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। बचपन के दिनों में अल्बर्ट के माता पिता उनसे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वह कुछ नहीं बोलते थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं, आधा अधूरे ही बोलते थे और अक्सर चुप रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। पढ़ाई में कमज़ोर अल्बर्ट को स्कूल में बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। खासकर उनके टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाते थे और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह जितने महान वैज्ञानिक थे, उनका पहनावा उतना ही साधारण था। सिर पर बड़े बड़े बाल, बदन पर घिसी हुई चमड़े, जैकेट बिना स्पेंडर की, पतलून, पाँवों में बिना मोजों के जूते, खोलते समय न उन्हें ढीला करना पड़े न पहनते समय उन्हें कसना पड़े। एक ऐसे शख्स जिन्हें देखकर कभी नहीं लगता था कि यही वह महान वैज्ञानिक है जिसने विश्व को क्रांतिकारी सिद्धांत दिए हैं। दोस्तों, अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जो अपने आप से कोई मतलब नहीं रखता। उन्हें तो मतलब सिर्फ अपने देश और दुनिया से रहता है। इनका जन्म भी एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनके पिता बिजली के सामान का एक छोटा सा कारखाना चलाते थे, लेकिन अल्बर्ट की लालन पालन उनके चाचा करते थे। उनके चाचा उन्हें जब भी उपहार देते थे, उनमें उनके वैज्ञानिक यंत्र होते थे। उनकी माता हंसी में कहा करती थी, मेरा अल्बर्ट बड़ा होकर प्रोफेसर बनेगा, लेकिन उनकी हंसी में कही हुई बात सचमुच सत्य होकर रही। 1909 में वे म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। वे कोरे बुद्धिवादी वैज्ञानिक नहीं थे, वरन उदार मानव भी थे। वे एक भावनाशील, हृदय प्रधान मानव थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो उन्होंने वही अब पुराना चमड़े का हिस्सा जैकेट पहना था। यह जैकेट उनके एक मित्र ने उन्हें वर्षों पहले दिया हुआ था। उनकी इस साधारणता में भी एक ऐसी असाधारणता थी कि उन्हें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने पास बिठाया और सम्मान दिया। एक अन्य प्रसंग के अनुसार प्रसिद्ध अल्बर्ट जिस पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, वहाँ गणित के शिक्षक हरमन मिनोवस्की थे। वह अल्बर्ट को ऐसा आलसी व्यक्ति मानते थे जो कक्षा में शायद ही कभी उपस्थित रहा हो। कारण यह था कि आइंस्टीन अलग ही किस्म के छात्र थे और किसी टीचर ने उन्हें समझाया ही नहीं। पॉलिटेक्निक में उनके भौतिकी के अध्यापक हेनरिक ने उनसे कहा था, तुम बहुत चतुर हो पर तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। ऐसा भी कहा जाता है आइंस्टीन को एक टीचर ने स्कूल छोड़ने तक की सलाह दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अल्बर्ट की बुराइयों से स्कूल के दूसरे छात्र प्रभावित होते हैं और उनकी आदतें बिगड़ती हैं। लेकिन इन तमाम कमियों, तीखी टिप्पणियों के बावजूद आइंस्टीन निराश नहीं होते थे। जीवन के प्रति उनमें आशा बनी रही क्योंकि उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था। अल्बर्ट साहब ने एक बार कहा था, स्कूलों का लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि युवक वहाँ से विशेषज्ञ बनकर नहीं बल्कि सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का स्वामी बनकर निकले। आखिर आइंस्टीन के तेज दिमाग की वजह क्या थी? नोबेल विजेता आइंस्टीन की मृत्यु के बाद 1955 में उनके दिमाग को 240 ब्लॉक्स में विभाजित किया गया। वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का विषय रहा है। आखिर आइंस्टीन साहब के दिमाग में ऐसा क्या था जिसके चलते आइंस्टीन भौतिक विज्ञान की असाधारण खोज की? कुछ साल पहले हुए एक शोध में पता चला है कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा
एक औसत इंसान के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी प्रमस्तिष्क प्रांतस्था मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। स्मरण शक्ति, कार्य योजना बनाना, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कार्यों के लिए दिमाग का यह हिस्सा जिम्मेवार है। यह भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और दिमाग की सतह पर न्यूरॉन्स के संयोजक के लिए जिम्मेवार होता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि आइंस्टीन साहब का दिमाग इस संयोजक के लिहाज से बहुत अधिक जटिल था। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।